I am Dr. Astha Gupta, infertility and IVF consultant at Cloud9 Hospitals, Delhi and Noida. आज हम बात करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो यूजुअली जब एक मेल होता है और वो डॉक्टर से मिलने कर उनको ये रियलाइज होता है कि उनके स्पर्म पैरामीटर्स अफेक्टेड हैं या स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, तो वो यूजुअली उस चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने फैमिली से शेयर नहीं करते हैं, अपने पार्टनर से शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दे आर नो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दे आर मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। पहले जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और पता चलेगा कि सीमेन पैरामीटर्स अफेक्टेड हैं, सो दो रीजंस हो सकते हैं। आइदर आपका स्पर्म प्रोडक्शन ही कम है या फिर आपका स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल है और स्पर्म जो है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो पहले आपका डॉक्टर आपके कुछ एडवांस टेस्ट कराएगा, कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं जैसे कि सीरम एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन, और एक अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम किया जाता है। तो उन सब रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और आपका ट्रीटमेंट उस हिसाब से किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग लेते हैं तो वो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है तो आपको अपनी लाइफ से स्ट्रेस को रिलीज करना पड़ेगा। हेल्दी डाइट लें, मोर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपने डाइट में ऐड करें। तो दीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विल हेल्प यू। सेकेंडली, कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स जैसे कि विटामिन ई, डी और सी। दे आर सेड टू इम्प्रूव स्पर्म हेल्थ। स्पेशल सप्लीमेंट होता है एक कोएंजाइम क्यू जो स्पर्म पैरामीटर्स को काफी इम्प्रूव करता है। बट आप ये मेडिसिन को, सप्लीमेंट्स को ओवर द काउंटर कंज्यूम नहीं करेंगे, बिकॉज ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको इनको लेने से कितना इम्प्रूवमेंट होगा और आपको ये लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ओवर द काउंटर्स इन मेडिकेशंस को काफी ईयर्स तक लेते रहते हैं और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस विद योर डॉक्टर कि आपको कितनी देर इनको लेना है। अगर आपका स्पर्म काउंट बियॉन्ड नॉर्मल आपको कंसेप्शन तक ले जाने के लिए है तो आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें फर्स्ट आता है IUI। अगर आपके 10 मिलियन मोटाइल स्पर्म काउंट है तो आप IUI ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपके स्पर्म को प्रोसेस करके अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स को आपकी वाइफ के यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा। अगर आपका स्पर्म काउंट 10 मिलियन से भी कम है तो आपको IVF या ICSI की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस प्रोसेस में आपके स्पर्म्स को एक नीडल के थ्रू एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। सो अगर आपका स्पर्म काउंट 1 मिलियन से भी कम है तो आपको ICSI के थ्रू हेल्प मिल सकती है। फ्यू कंडीशंस में अगर स्पर्म काउंट बिल्कुल जीरो है तो वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि अगर आपका स्पर्म प्रोडक्शन अंदर से नॉर्मल है लेकिन फिर भी बाहर जीरो है तो आप टीसा के थ्रू आप एक बेबी को बॉर्न हेल्प ले सकते हैं। टीसा में हम लोग टेस्टिस के अंदर से स्पर्म्स निकालते हैं, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। और अगर स्पर्म प्रोडक्शन ही जीरो है तो आपको डोनर स्पर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें IUI या IVF के थ्रू आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी दी जा सकती है। सो इन केस यू हैव लो स्पर्म काउंट और एब्सोल्युटली जीरो स्पर्म काउंट, कंसल्ट योर डॉक्टर एंड दे विल गाइड यू थ्रू द ट्रीटमेंट। थैंक यू।